नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा 100वीं बार प्रधानमंत्री ने की देशवासियों से अपने मन की बात। खबर मध्य प्रदेश के रीवा नगर निगम में किया गया आयोजन। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं लोगों ने सुनी मन की बात। मन की बात का 100वां संस्करण आज प्रसारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन की बात को उत्सव की तरह मना रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के लोगों से मन की बात की रीवा नगर निगम टाउन हॉल में इसका सीधा प्रसारण किया गया, जहां पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक सहित सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को मन की बात देशवासियों से करते हैं। इस बार 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम हुआ, जो खास था क्योंकि मन की बात का ये 100वां संस्करण था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना लंबा जनसंवाद किया हो। पीएम मोदी राजनीति से हटकर मन की बात करते हैं, जिसमें देश और समाज से जुड़ी बातें होती है। भारतीय जनता पार्टी 100वां संस्करण को उत्सव के रूप में मनाया। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मन की बात से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह देश की जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, वो हम सबको ये सिखाता है कि जो हमारे लक्ष्य है, हमारे काम है, उन्हें एक साथ कर सकते हैं। समय की कमी की बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपने काम के प्रति फोकस नहीं करते। ये सीख मन की बात कार्यक्रम से मिली है। आइए जानते हैं राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने क्या कहा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। मन की बात का 100वां एपिसोड था और खासकर इसको एक उत्सव के रूप में भी मना रहे हैं। क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी ने जैसा आज मन की बात में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी नज़दीकी से लोगों से मुलाकात करना उनके लिए संभव होता था, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद संभव नहीं हो सका। लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नेता की कार्यशैली आप देखिए कि उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम चला के देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे ऐसे लोग हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, उनका सर्वे और उन पर मॉनिटरिंग आप देखिए कि वो दूरस्थ इलाकों के लोगों को छांटते हैं, उनके कामों को पूरे देश की जनता के सामने रखते हैं, अपने शब्दों में उनसे बातें करते हैं और उनके द्वारा किए गए जो इनोवेटिव काम हैं, जो नवाचार है, जो समाज और देश के हित में होता है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करके और उनको सम्मानित भी करते हैं। तो ये उनका कार्यशैली है। बड़े फोकस तरीके से वो देश के निर्माण में भी लगे हैं, सामाजिक क्रांति लाने में भी लगे हुए हैं और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस सत्ता में नहीं भी हैं, सामान्य नागरिक हैं, तो उनसे स्वयं टेलीफोन लगा के बात करना, उनको प्रोत्साहित करना और दूसरों को प्रेरणा देना, ये उद्देश्य से लगातार चल रहे मन की बात का आज 100वां एपिसोड अनथक रूप से, बिना थके हुए, बिना ब्रेक किए, जिस तरह से मोदी जी ने आज उसको पूरा किया है, उसका पूरे देश में उत्सव के रूप में देश के नागरिक मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने व्यस्त होते हुए भी, जिनके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारी है देश के आंतरिक और वैश्विक, उसके बावजूद भी जो उनको अपना काम करना है वो करते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग उनको देखते हैं कि काम न करने वाले विभिन्न प्रकार के बहाने बनाते हैं कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पाए कि हम बहुत व्यस्त थे, लेकिन मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उनसे ज़्यादा व्यस्त कौन हो सकता है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा व्यस्त कौन हो सकता है। लेकिन व्यस्त रहने के बावजूद भी मन की बात के माध्यम से जो कनेक्ट